हेलो एवरीवन। आपके घर के पास रहने वाले ने या आपके जान पहचान वाले ने आपसे कभी ना कभी लाइफ में ये 3 क्वेश्चन 100% जरूर पूछे होंगे। पहला क्वेश्चन, आप क्या काम करते हो? दूसरा, कहाँ काम करते हो? और तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कितना कमाते हो? ये 100% आपसे लाइफ में कभी ना कभी पूछा गया होगा। और वो पूछने वाले कौन है? वो ना तो कोई सरकार है, वो आपके जानने वाले और आपके सिंपल रिलेटिव्स और एक नेबर्स हैं। अब अगला पॉइंट ये उठता है कि वो ऐसा पूछते क्यों हैं। देखो, उन्होंने करना कुछ नहीं होता, ये सब पूछ के सिर्फ उन्होंने नेगेटिविटी को फैलाना होता है। अगर आपने उनको अपनी एक्चुअल इनकम बता दी, जो आपकी एक्चुअल इनकम है, मतलब आप अच्छा खासा कमाते हो और वो आपने उनको कन्वे कर दिया, तो उन्होंने सिंपल आपके लिए रिएक्शन सोच के रखा होता है, देखा इतने पैसे कमाता है और इसकी बीवी की हालत देख लो, या इतने पैसे कमाती है, इसके बच्चों की हालत देख लो। मतलब उनका काम ही यही है कि आपके लिए बस नेगेटिविटी को फैलाना। और उन्होंने एक ब्रांच ऑफ कमेंट्स तैयार कर रखे होते हैं पहले ही सबके लिए। वो जो भी उनसे, अगर आप हायर इनकम वाला कोई बंदा आ जाएगा जिनकी इनकम उनसे ज़्यादा है या अच्छा खासा कोई सैलरी पैकेज ले रहा है, तो उनके लिए ना कुछ एक कॉमन कमेंट्स होते हैं। एक नंबर का कंजूस है ये, इतने पैसे कमाता है और फिर भी 1 रुपया नहीं खर्च करता, या बड़ा पैसे वाला हो रखा है आजकल। ईगो देखिए इसकी कितनी हो रखी है, जरा से पैसे के आगे जेब में तेवर ही बदल गए इसके, और पता नहीं क्या क्या बस कमेंट्स उन्होंने रखे होते हैं जो आपके लिए वो कन्वे करना वो स्टार्ट कर देंगे। और ये तो होगी कमेंट्स की बात। थोड़े टाइम के बाद एक नया स्टोरी ओपन हो जाएगी, नया स्टोरी का एक चैप्टर उसमें ऐड हो जाएगा। जान पहचान वाले कहीं ना कहीं से, जो जिसकी आपने कभी ज़िंदगी में कभी शक्ल भी नहीं देखी होगी, वो भी कहीं ना कहीं से आ जाएगा आपसे लोन मांगने के लिए, भैया थोड़े पैसे ही दे दो उधार। उसको कोई मतलब नहीं होगा कि आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, आप कितना खर्चा है आपका, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो बस आ जाएगा, मुझे 2 लाख दे दे, मुझे 3 लाख दे दे, मेरे को 4 दिन में मैं दे दूंगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास उस वक्त पैसे हैं भी या नहीं है। वो आपसे कभी 6 महीने पहले बोला भी था कि नहीं बोला था, उसको कोई मतलब नहीं है, उनको सिंपल पैसे से मतलब है। अगर आप पैसे उसको नहीं देते तो कहेगा देख लिया यार तेरे को, एक बार इधर से पैसे क्या मांगे, तूने पल्ला ही झाड़ लिया। और अगर आपने उसको पैसे दे दिए, फिर तो आप भूल ही जाओगे आपको कभी जिंदगी में वापस उससे मिलने वाले हैं। चलो ये तो हो गया एक ड्रामा। अब एक ड्रामा इसके साथ आपके साथ एक और स्टार्ट हो जाएगा, पार्टी का। बात बात पे पार्टी, भैया आज पार्टी करा दे, खूब पैसे कमा रहा है, पार्टी करा दे, खूब पैसे कमा रहा है। और अगर आपका सोसाइटी के अंदर जहाँ पे आप रह रहे हो, और अगर वहाँ पे कोई कॉमन फंक्शन आ गया, तो वहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट स्पेंड करना ही पड़ेगा। जब तक आप वहाँ पे ह्यूज अमाउंट स्पेंड नहीं करोगे, आपकी जान वहाँ पे भी नहीं छूटने वाली। और अब बात कर लेते हैं फैमिली की। कई लोग ऐसे होते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में ना रह के वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और वहाँ पे तो भाई साहब एक, आप मानोगे नहीं, एक स्पेशल किस्म की बैलेंस शीट ओपन हो जाती है घर के अंदर, जैसी किसी कंपनी में भी नहीं होती। उसमें ना परसेंटेज का हिसाब लगता है आपकी इनकम का। ये कहेगा मैं तो अपनी इनकम के इतने परसेंट खर्च कर रहा हूँ, ये मेरे से इतने ज़्यादा कमा रहा है, ये कितने परसेंट खर्च कर रहा है। जरा आपने इससे पूछा है आज तक लाइफ में? उसको भी कोई मतलब नहीं कि आपका कितना एक्सपेंडिचर है, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपके कहाँ फ्यूचर प्लान्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि फैमिली को उस पैसे की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है, कि खाली वो सिर्फ पैसे जो हैं वो सिंपल वो फजूल खर्ची के लिए ही है, खाली एक लैविश लाइफ अपनी शो करने के लिए ही है, कि नीड उसकी है भी नहीं जी, या मैं तो उतने खर्च करता हूँ, तेरे को भी इतने करने ही पड़ेंगे। ये तो हो गया अगर आपने इनकम अपनी ज़्यादा बता दी लोगों को। अगर आपने अगर आप सोच रहे होगे कि अगर हम अपनी इनकम को कम बताएं फिर क्या होगा, अगर आप अपनी इनकम को कम भी बता दोगे ना, तो तब भी एक नई स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप लोगों की एडवाइस लेने के लिए स्टार्ट हो जाओ। तू इतने ही पैसे कमाता है, वो देख, वो मेरा एक दोस्त था, वो भी पहले यहीं पे लगा हुआ था, उसने ये बात की ये कर लिया, उसके बाद फिर उसने वहाँ पे उसकी फिर वो प्रमोशन हो गई, फिर वो 1 साल उस जॉब में रहा, फिर उसने जाके वहाँ जाके इंटरव्यू दे दी, जब उसने वहाँ जाके इंटरव्यू दे दी फिर उसकी वहाँ जाके सिलेक्शन हो गई, फिर उसकी वहाँ जाके सिलेक्शन हो गई, फिर उसका पैकेज इतना बढ़ गया
ये वो फिर आपको इतनी दुनिया भर की एडवाइस सुनने को मिल जाएगी। यानी कि अगर आप अपनी इनकम को ज़्यादा बताते हो तब भी आप फंसने वाले हो, अगर आप कम बताते हो तब भी आप फंसने वाले हो। यानी कि अल्टीमेटली इस स्टोरी का एंड जो है वो यही निकलता है कि आपने फंसना है ही है। तो इससे बढ़िया तो आप इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाओ, और जो आपकी एक्चुअल इनकम है उसका जो एक 10 या 20% जो एक शेयर है उसको अब हाइड कर लो लोगों से। क्योंकि अगर आपने इनकम अपनी ज़्यादा बतानी है तब भी लोगों ने आपने पीछे पड़ना है, और कम बतानी है तब भी लोगों ने आपके पीछे पड़ना है। तो क्यों ना एक छोटी सी इनकम को आप अपनी एक साइड में एक सेव करके रख लो कि ये मैंने किसी को नहीं बतानी, ये मेरी छुपी हुई इनकम है, सीक्रेट इनकम है। जैसे होते हैं ना सीक्रेट सेल कंट्री के अंदर सीक्रेट एजेंट्स, वैसी है जी ये सीक्रेट सैलरी। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ एडवाइस मिली होगी बाकियों से अलग जो चैनल्स में चल रहा है। तो ठीक है, आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, कल किसी और नई वीडियो के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।